यह कहानी एक ऐसी औरत की है जिसने शादी के बाद हर दिन अपनी पहचान, आत्मसम्मान और अपने अस्तित्व को जलते हुए देखा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में जन्मी अलका बचपन से ही बहुत होशियार थी। वह पढ़ाई में अव्वल थी और उसके माता-पिता का सपना था कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो। लेकिन जब वह 21 साल की हुई, तो परिवार वालों ने उसकी शादी अरुण से कर दी। अरुण एक बड़े व्यापारी का बेटा था और परिवार ने सोचा कि उनकी बेटी एक रानी की तरह रहेगी। शादी की शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। अरुण प्यार करता था, ससुराल वाले भी अच्छे थे। अलका को लगा कि उसकी जिंदगी किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। शादी के कुछ महीनों बाद ही अरुण का असली चेहरा सामने आने लगा। वह शराब पीने लगा, छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करता और फिर मारपीट पर उतर आता। शुरुआत में अलका ने सोचा कि ये बस एक बुरी आदत है जो धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी, लेकिन धीरे-धीरे यह आदत उसकी जिंदगी को नर्क बनाने लगी। अरुण को शक करने की भी बुरी आदत थी। वह हर वक्त अलका पर नजर रखता, फोन चेक करता, दोस्तों से मिलने नहीं देता, यहाँ तक कि उसके मायके जाने पर भी ऐतराज करता। अलका ने कई बार अपने माता-पिता को बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें लगा कि यह उनका निजी मामला है और इसे खुद ही सुलझाना चाहिए। समय बीतता गया और अलका 2 बच्चों की मां बन गई। अब वह सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकती थी, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य की भी चिंता थी। लेकिन अरुण की आदतें बद से बदतर होती जा रही थीं। शराब, जुआ और बाहर दूसरी औरतों के साथ रिश्ते रखना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। जब भी अलका इस बारे में सवाल करती तो उसे मार दिया जाता, कभी बेल्ट से, कभी थप्पड़ से, तो कभी शब्दों के जहर से। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि समाज और परिवार की इज्जत का बोझ उसके कंधों पर था। एक दिन अरुण ने हद पार कर दी। शराब के नशे में उसने अलका को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह बेहोश हो गई। पड़ोसियों ने किसी तरह उसे अस्पताल पहुंचाया। जब अलका के माता-पिता को यह सब पता चला, तो वे उसे अपने घर ले आए। लेकिन यहां भी हालात अलग नहीं थे। पिता ने कहा, बेटी, शादी के बाद लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। तेरा पति जैसा भी हो, तुझे वहीं रहना होगा। माँ ने आंसू पोंछते हुए कहा, थोड़ा सहन कर ले, बच्चे हैं, कहाँ जाएगी? अलका के पास कोई जवाब नहीं था। वह जानती थी कि समाज और परिवार के दबाव में उसे फिर से उसी जहन्नुम में लौटना होगा। अलका फिर से ससुराल लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसका आत्मसम्मान मर चुका था। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। वह अब बस एक जीती जागती लाश बन गई थी। अब वह अरुण के हर जुल्म को चुपचाप सहने लगी। जब मार पड़ती, तो आंसू भी नहीं निकलते। जब ताने सुनती, तो दिल में कोई दर्द नहीं होता। शायद अब वह दर्द सहने की आदी हो चुकी थी। एक दिन जब उसकी बेटी ने उसे रोते हुए देखा, तो उसने मासूमियत से पूछा, माँ, तुम हमेशा रोती क्यों हो? उस सवाल ने अलका के अंदर की मरी हुई औरत को जगा दिया। उसने सोचा, अगर मैं ऐसे ही रही, तो मेरी बेटी भी यही सीखेगी। क्या मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी भी मेरी तरह एक मजबूर औरत बने? उसने ठान लिया कि अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगी। अगले ही दिन अलका ने अपनी शादी के सारे कागजात लिए और वकील के पास चली गई। उसने तलाक की अर्जी डाल दी। जब अरुण को यह पता चला, तो उसने उसे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार अलका डरी नहीं। समाज ने उसे ताने दिए, लेकिन इस बार उसने कोई परवाह नहीं की। माता-पिता ने साथ छोड़ दिया, लेकिन अब उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। कुछ महीनों की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार अलका को आजादी मिल गई। वह अपने बच्चों के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ी। अब अलका ने एक स्कूल में नौकरी कर ली थी। उसने धीरे-धीरे अपनी जिंदगी को दोबारा बसाना शुरू किया। समाज के लिए वह एक तलाकशुदा औरत थी, लेकिन खुद के लिए वह एक मजबूत इंसान थी जिसने अपने लिए नई दुनिया बना ली थी। अब जब वह आईने में खुद को देखती, तो उसे वही पुरानी अलका नजर आती, सपनों से भरी, आत्मसम्मान से रोशन और अपने बच्चों के लिए एक मिसाल। अलका की कहानी सिर्फ उसकी नहीं है, यह हर उस औरत की कहानी है जो शादी के नाम पर अत्याचार सहती है, जो समाज के डर से अपने दर्द को छुपाती है, जो खुद को खो देती है। लेकिन ये कहानी यह भी सिखाती है कि अगर हिम्मत हो, तो एक औरत किसी भी जंजीर को तोड़ सकती है और अपनी नई जिंदगी खुद बना सकती है, क्योंकि औरत सिर्फ सहने के लिए नहीं बनी,
स्वयं ही अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए भी बनी है।